हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी पार्ट 2 का। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपने पार्ट 2 से। सब लोग कबीर को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल गए। ढूंढते ढूंढते वो लोग एक बहुत ही पुराने, टूटे फूटे और अजीबोगरीब मंदिर के पास पहुंचे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए तो वहां दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, जो देखेगा वो मरेगा। ये सब देखकर वो सभी फ्रेंड बहुत ज्यादा डर गए और एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है या कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखने के बाद वो सब वापस अपने कैंप की ओर निकल पड़े। जंगल से वापस आने के बाद सिमी के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटना होने लगी थी। सिमी, जिसे कभी भी रात में नींद में चलने की आदत नहीं थी, उस रात करीब रात के 12-1 बजे सिमी नींद में उठकर जंगल की ओर जा रही थी। अचानक से उसके चलने की आवाज आयुष को सुनाई दी और वह दौड़ते हुए कैंप से बाहर निकला। उसने देखा कि सिमी जंगल की ओर जा रही है। उसने सिमी को पुकारा, सिमी सिमी, तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? पर सिमी ने कोई जवाब नहीं दिया। आयुष की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी फ्रेंड भी कैंप से बाहर निकले और सिमी को देखकर हैरान हो गए और उसे रोकने लगे, लेकिन सिमी किसी की भी नहीं सुन रही थी। आयुष ने सिमी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और जोर से छोड़ा। सिमी, तुम होश में तो हो? सिमी को जैसे ही होश में आया तो वो हैरान हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो सो रही थी। ये सब देखने के बाद वो सब फ्रेंड बहुत हैरान हो गए और सिमी ने कहा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये सब देखने के बाद आयुष बोला, जब से इस जंगल में हम लोग आए हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। ऊपर से कबीर भी गायब है और सिमी के साथ ये क्या हो रहा है? ये सब पता लगाने के लिए आयुष ने रात को कैंप के बाहर एक कैमरा छुपा के रखा। जैसे ही सुबह उन्होंने उस कैमरे में कैद वीडियो देखी तो वो वीडियो दिल दहलाने देने वाला था, क्योंकि टेंट के बाहर एक परछाई घूम रही थी बिना सिर की और कबीर कैमरे के एक कोने में बस 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। ये सब देखने के बाद वो सारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर गए। आयुष ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, अब तो हमें इस जंगल के बारे में पता लगाना ही होगा कि आखिर इस जंगल में ऐसा है क्या। वो सभी फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वो फिर से उसी पुराने अजीब सी मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर में छानबीन करने के बाद उन्हें एक बहुत ही पुराना नक्शा मिला, जिसमें जंगल के बीचों बीच एक कुआं दिखाया गया था, जिसका नाम था अंधकार का द्वार। कहा जाता है कि वहां किसी आत्मा को कैद किया गया था जो अब छूट चुकी है। वे डिसाइड करते हैं कि सच सामने लाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे और वो उस कुएं को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आयुष ने कहा कि सिमी और रोहित, तुम दोनों दूसरी साइड ढूंढो और मैं और नेहा इस साइड ढूंढते हैं। जैसे ही सिमी उस कुएं के वहां पहुंची तो अचानक से सिमी को ऐसे लगा जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया। उसकी चीखों से जंगल गूंज उठा। नेहा और रोहित उसे बचाने दौड़े, लेकिन वो गायब हो गई थी। आयुष ने कुएं में झांका, भीतर से कुछ उसे घूर रहा था। सिमी भी गायब हो चुकी थी और वो
तीनों डरे हुए से सहमे हुए से वापस कैंप की ओर निकले। रात को नेहा बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत रोने लगी थी और रोते रोते हुए बोल रही थी कि यहाँ सच में आत्मा है, हम सब मारे जाएंगे, एक एक करके सब गायब हो रहे हैं। पहले कवि, अब सिमी, अब पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। उनके लिए मानो कि वो मृत्यु के बीच हो। अब वो सिर्फ 3 फ्रेंड बचे थे, आयुष, नेहा और रोहित। वो फिर से दूसरे दिन मंदिर की ओर लौटे, जहाँ एक पुरानी डायरी उन्हें मिली। उसमें लिखा था, यह जंगल ही एक श्राप है, यहाँ की आत्मा डर से जीती है, जितना तुम डरोगे उतनी वो मजबूत होगी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब डरना नहीं है, बल्कि उस आत्मा का सामना करना है जो भी है। रात को फिर से उन्होंने उसी आत्मा का सामना किया। सिर रही परछाई, लाल आंखों वाले कवि और सिमी की आत्मा जैसा कुछ। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिमी, कवि, तुम लोग कहाँ गायब हो गए? हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे, तुम लोग कहाँ गए थे? ये सब सुनने के बाद वो बिना सिर वाली परछाई जोर जोर से बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगी और कहा कि अब ये तुम्हारे दोस्त नहीं, मेरी हो चुकी है और अगली बारी तुम्हारी। नेहा ने डरते और सहमे हुए हिम्मत से कहा, तू हमें नहीं तोड़ सकती, और एक दूसरे का हाथ पकड़ा। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, जंगल में मानो हलचल हुई, हर पेड़ कांपने लगा और वो साया चीखते हुए उस कुएं में वापस समा गया। ये सब देखने के बाद वो तीनों वापस कैंप की ओर लौट गए और जैसे ही सुबह हुई, वो चुपचाप शहर की ओर अपने घर निकल पड़े। और अगली सुबह पहली बार सूरज की रोशनी जंगल में आई, पर सिमी और कबीर वापस नहीं आए। जंगल से बाहर निकलते ही उन तीनों को गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग पहले हो जो जिंदा लौटे हो, लेकिन ध्यान रखना, जो अंधेरा एक बार आत्मा को छू ले वो कभी पूरी तरह जाता नहीं। और वो तीनों वापस अपने घर पहुंचे। उस घटना को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे। पर जब तीनों दोस्त अपने अपने घर पहुंचे, कुछ ही हफ्तों के बाद नेहा को फिर से उसी कुएं के बहुत ही डरावने सपने आने लगे, जैसे जिसमें वो कुआं उसे बुला रहा हो। कहते हैं अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह जाएं तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्या पता कोई साथ चल रहा हो।